सन 1942 दूसरी जंग-ए-अजीम पूरी दुनिया को अपनी आग में जला रही थी। यूरोप में जर्मनी आगे बढ़ रहा था और एशिया में जापान की फौजें तेजी से बढ़ रही थीं। ब्रिटेन खुद मुश्किल हालात में था, लेकिन उसी वक्त हिंदुस्तान में भी एक तूफान उठने वाला था। एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इस आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। पृष्ठभूमि 1942 से पहले हिंदुस्तान की सियासत बहुत बदल चुकी थी। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कई सूबों में हुकूमत बनाई थी, लेकिन 1939 में जब दूसरी जंग-ए-अजीम शुरू हुई तो ब्रिटिश वायसराय ने बिना हिंदुस्तानी रहनुमाओं से पूछे हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी सारी सूबाई हुकूमतों से इस्तीफा दे दिया। क्रिप्स मिशन की नाकामी 1942 में ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भेजा। मकसद था हिंदुस्तान को मनाना ताकि वो जंग में ब्रिटेन का साथ दे, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस पेशकश से संतुष्ट नहीं हुए और क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया। यही वो लम्हा था जब कांग्रेस ने फैसला किया, अब आज़ादी के लिए आखिरी जंग लड़ी जाएगी। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। हजारों लोग जमा थे। वहीं महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, क्विट इंडिया, और फिर उन्होंने कहा, डू और डाई, यानी करो या मरो, या तो हिंदुस्तान को आजाद करा लो या इस कोशिश में जान दे दो। आंदोलन की शुरुआत गांधी के इस ऐलान के बाद पूरा हिंदुस्तान आंदोलन की आग में जल उठा। हर शहर में रेलवे लाइनें रोकी गईं, सरकारी दफ्तरों का घेराव हुआ, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। नौजवान, मजदूर, छात्र सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सरकार का कठोर जवाब। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को तुरंत कुचलने का फैसला किया। 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी, नेहरू, पटेल और लगभग सारे बड़े कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे देश में मार्शल लॉ जैसा माहौल बन गया। जनता का विद्रोह, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन नहीं रुका। अब यह आंदोलन जनता के हाथों में चला गया। कई जगहों पर लोगों ने पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया। रेलवे स्टेशन और टेलीग्राफ लाइनों को तोड़ा गया। ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सीधा विद्रोह शुरू हो गया। मुस्लिम लीग का रुख। इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग का रवैया अलग था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। उनका ध्यान मुस्लिम लीग की सियासी ताकत बढ़ाने पर था और पाकिस्तान के मुतालिबे को मजबूत बनाने पर था। आंदोलन का अंत। ब्रिटिश सरकार ने सख्ती से इस आंदोलन को दबा दिया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। 1943 तक क्विट इंडिया मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को एक बात साफ बता दी, अब हिंदुस्तान पर ज्यादा देर तक हुकूमत करना मुमकिन नहीं रहा। निष्कर्ष, क्विट इंडिया मूवमेंट भले ही तुरंत आजादी नहीं ला सका, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इसके बाद भारत की आजादी अब सिर्फ वक्त का सवाल बन चुकी थी और अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान की सियासत एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो आखिरकार 1947 की तारीखी तकसीम तक पहुंचा।